नहीं, जब से नीट का पेपर आउट हुआ है, ये केंद्र सरकार की बीजेपी राज की बड़ी असफलता है। राजस्थान में कैसे चिल्लाए थे हमारी सरकार के समय, पेपर आउट कर दिए। इन्होंने पूरे देश के 23-24 लाख बच्चों के भविष्य को इन लोगों ने दांव पे लगा दिया। और सबसे बड़ी बात है कि ये मानने के लिए भी तैयार नहीं है। इनका जो चेयरमैन है नीट कराने की जो एजेंसी है, वो कहता है कि नीट का पेपर लीक ही नहीं हुआ, सीबीआई की रिपोर्ट आएगी, उस जांच के बाद ही मैं कह पाऊंगा। तो फिर आपने रद्द क्यों की भाई? ये झूठे लोग हैं। और प्रदीप का मैं कह रहा हूँ कि इसने आत्महत्या नहीं है, ये सिस्टम ने इसकी हत्या की है, इस बीजेपी सरकार ने इसकी हत्या की है। और प्रदीप जैसे कम से कम 6 बच्चे हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस नीट पेपर लीक से आहत होकर अपने प्राणों की आहुति दी है। देश, हमारे हिंदुस्तान कभी इनको बीजेपी वालों को माफ नहीं करेगा। और ये वो बीजेपी सरकार है जो न बाबा साहब के संविधान में विश्वास करती है, न कानून पे विश्वास करती है। ये तानाशाही सरकार चल रही है। इनको कोई जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। तो मैं निंदा भी करता हूँ इस नीट पेपर लीक की। और प्रदीप ने जो कदम उठाया उसका हम समर्थन कभी नहीं करते। लड़ना चाहिए। आज का युवा है, वो इतना जागरूक है, उसको लड़ना चाहिए। अगर हालातों से घबरा कर अगर इस तरह से हम लोग अगर अपनी जान की बाजी लगा देंगे तो ये सरकार तो हंसेगी। याद करना चाहिए, इसी बीजेपी राज के अंदर कृषि के 3 काले कानून आए थे और 3 काले कानूनों को वापस करने के लिए 700 किसानों ने अपनी जान दे दी, शहादत दे दी। और जब पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी का एक मेंबर बोलता है कि वो 700 जो किसान मरे, किसान ही नहीं थे, वो तो आतंकवादी थे। और जो किसानों को आतंकवादी बता सकते हैं तो इन बच्चों को तो पाकिस्तानी बता रहे हैं, कभी कॉकरोच बता रहे हैं, कभी क्या बता रहे हैं। तो मजाक चला दिया इस हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की परंपरा ऐसी नहीं रही है। सिस्टम फेलियर है। आने वाले वक्त के अंदर जनता की आंखें खुल जाएंगी तो इनको जवाब मिल जाएगा। आंखें नहीं खुलेंगे तो इनकी दादागिरी तो बराबर जारी रहेगी। राजनीतिक रोटी सेकवा की बात बोली जा रही है। भाई राजनीतिक रोटी अगर ये कांग्रेस पार्टी ही सेक रही है तो वो लोग भी सेक ले आके यहाँ पे। कौन मना कर रहा है उनको? हम लोग तो अगर ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं तो बीजेपी वाले कहते हैं कि राजनीति कर रहा है। तो तू भी आके लेट ना, खून देना किसी को, आके देना, मदद करना। 11 लाख अगर राहुल गांधी जी ने भिजवाई है, 2 लाख मैंने दिए हैं, मनोज घुमरिया जी ने 1 लाख रुपए दिए, और भी सारे कार्यकर्ता बेचारे लगे पड़े हैं। कोई लाख दे रहा है, कोई 50,000 दे रहा है, 10,000 दे रहा है। तो वो लोग भी आके मदद करें ना, परिवार की मदद। आर्थिक रूप से ठीक है, जिनको जाना था चला गया, सिस्टम का मारा लड़का, लेकिन ये पीछे 3 बेटियां हैं, मदद करनी चाहिए आके। वो तो यही बातें करेंगे। मैं कह रहा हूं ना आपको कि जब बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये कह सकता है कि नीट पेपर जो आउट हुआ है वो केरल से हुआ है, हमारा राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है। उस भले आदमी को किसी ने इशारा किया कि केरल में कांग्रेस की सरकार बनी नहीं थी, भैया जाकर तो नाम ले रहा है। ये मजाक बना रखा है इन्होंने। इनके पास कोई ऐसा है नहीं जो पब्लिक के सामने अपने आप को ये दिखा सके। आएंगे तो यहाँ गांव वाले पकड़ जूत नहीं मारेंगे। न्याय मांगने, आप कह रहे हो राजनीति, न्याय मांगने के लिए पूरा गांव बैठा था सीकर के अंदर। पुलिस वालों ने इनके साथ कितनी बदतमीजी की, उसके फादर से पूछो आप जाके। उसके पिताजी आपको बताएंगे किस तरह से धक्के मार के उनको वहां से निकाला गया कि तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे। तो ये लोग तो सारे के सारे लोग जन विरोधी लोग हैं। इनको कोई जनता से कोई मतलब नहीं। सर, इतनी बड़ी घटना हो गई जिसके बाद सत्ताधारी लोगों ने आकर यहाँ पे संवेदनाएं भी व्यक्त नहीं। अच्छा है, बताओ। चलो ये तो कहते हैं कि साहब ये तो आत्महत्या नहीं है। भीमाराम तो बेचारा शहीद हुए हैं। जी सर। मेरे बोड़की गांव का, पर मेरे नवलगढ़ के अंदर कार्यरत था, अपराधियों का पीछा करते हुए शहीद हुआ है। बताओ सरकार का कौन सा मंत्री आया? क्या प्रभारी मंत्री आएगा यहाँ पे? आप लोग तो सारे एक्टिव लोगों को बता दो, प्रभारी मंत्री आया क्या? कोई नहीं है वहां पे। और हम लोग मांग कर रहे हैं कि शहीद का दर्जा दो उसको, ताकि पुलिस फोर्स को भी मोटिवेशन मिले कि हम अगर अपराधियों का पीछा करें, जिनके उन अपराधियों को हम लोग पकड़ते हैं तभी जाके आम जनता चैन से सो पाती है रात को। तो हम लोग अपराधियों का पीछा करते करते किसी व्यक्ति ने अगर शहीद हुआ है वो लड़का, तो वो इस मोरल ड्यूटी बनती है इस सरकार की कि आखिर उसका शहीद का दर्जा दे। उसको शहीद का दर्जा दिए तो एक स्पेशल पैकेज उस परिवार को दे ताकि उनके बच्चों को मदद हो सके। क्योंकि आर्थिक मदद एक बड़ा संबल होती है। लेकिन न प्रभारी मंत्री आए, न सरकार का कोई दूसरा मंत्री आया। अब ये कहे कि वो फलाणों भी देगा, वो फलाणों भी, भैया मैं तो 8 अंडे कट जाती तो। लेकिन सरकार की तरफ से कोई ठोस आश्वस्त करने वाला उस परिवार को कोई नहीं है। तो इनके मैं कह रहा हूं
प्रदीप ने आत्महत्या की, बोला आत्महत्या कर ली। भीमाराम ने कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में कुछ और बोल दें कि वो ऐसे मर गया। इन लोगों के क्या है, कोई जब किसानों को आतंकवादी बता सकते हैं, 700 किसानों की मौत पर ही हंस सकते हैं, तो भैया ये कुछ भी कर सकते हैं। राजकुमार जी, प्रदीप मेघवाल यो जो कदम उठाया के लिए थे, किन उम्मीदवार मानू? 100% केंद्र की बीजेपी सरकार है। 2025 का ही नहीं, 24 का पेपर भी लीक था। ये उन अपराधियों ने स्वीकार किया है कि 2024 के अंदर भी हमने पेपर लीक करके हमारे 5-5 परिवार के बच्चों को हमने नीट में सेलेक्ट करवाया है। तो आप सोचोगे 2024 के अंदर जो बच्चे रह गए वो ठगासा महसूस कर रहे हैं। 25 के अंदर खुलेआम सब चीजें, ये लोग 10 दिन तक तो रिपोर्ट ही दर्ज नहीं करनी थी, दबाते रहे उस मामले को कि कैसे भी करके दब जाए, क्योंकि इनको मौत के ऊपर लाश को मिट्टी में खड्डा खोद के गाड़ के मिट्टी डालना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। बहुत ही निष्ठुर लोग हैं, दया भावना नहीं है इनमें। ये वही लोग हैं, रेन पंड्या के कातिल, जो आज ये लोग गुजरात के अंदर राज कर रहे हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि पूरा ये सिस्टम का फेल्यूर है। प्रदीप जैसे जो 6 बच्चे जिन्होंने आहत होकर आत्महत्या की है, वो इस सिस्टम के मारे हैं। वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या है बीजेपी की सरकार के द्वारा।